नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री सूर्य ज्योतिष पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वर्ष 2024 तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर के आया है, कैसा स्वास्थ्य रहेगा, कैसी शिक्षा रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, आपका धन कितना आप कमा पाएंगे, ये सब कुछ उन्नति अवनति जो कुछ भी आपके लिए मिलने वाला उस सारी चर्चा हम बहुत सटीकता से करेंगे। मित्रों, ग्रह गोचर की बात करें तो इसे आप राशि से देखें, हम राशि के आधार पर ही आपको बता रहे। तुला राशि वाले जातकों के लिए जिनकी राशि में चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ है, 7 नंबर राशि में बैठा हुआ, समझ लीजिए आपकी तुला राशि है, उनके लिए है। या इनके लगन में 7 नंबर अंक लिखा हुआ है तो समझ लीजिए तुला लगन की आपकी पत्रिका है, तो उनके लिए भी ये फलदायी होगा क्योंकि गोचर चल रहा है, गोचर अपना प्रभाव देता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें, और अच्छी जानकारी के लिए आप बेल आइकॉन को भी दबाइए तो मेरी वीडियो अपलोड होते के साथ तुरंत आपको मिल सके। शेयर इसलिए कीजिए कि आपको यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सके। मित्रों, आइए अब समझते हैं हम आपके ग्रह गोचर को कि तुला राशि के आधार पर आपका ग्रह गोचर कैसा रहेगा। तो आपके 12वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, 5वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में राहु बैठे हुए हैं, 7वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। ये ग्रह गोचर है। इन ग्रहों को अधिकांशतः देखते हैं क्योंकि ये ग्रह आपके जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्ट देते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। जो भी उतार चढ़ाव आते हैं इन्हीं ग्रहों के आधार पर आते हैं, बाकी ग्रह थोड़े समय के लिए आते हैं और वो उसको आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ग्रह गोचर ज्यादातर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों, तुला राशि वाले या तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि देव योग कारक कहे गए क्योंकि वो 4थे घर के और 5वें घर के स्वामी होते हैं। पाराशर ऋषि ने इसके लिए कहा है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब होता है जो ग्रह, वह राजयोग का निर्माण करता है और वो जीवन में बहुत उन्नति तरक्की आपके में देते हैं। तो सबसे पहले हम शनि देव को ही समझते हैं कि शनि देव आपके 5म भाव, 5वां भाव जो है वो आपके लिए कैसा है। वो 5म भाव आपका ज्ञान का है, विवेक का है, शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशन का है और गर्भाशय का है। यहाँ से हम बहुत सारी चीज, लक्ष्मी का भी भाव कहा गया है और आपकी इच्छाओं का भी कहा गया है। यहाँ इच्छा पूर्ति नहीं होती, इच्छा प्रबल होती हैं, आपके बार बार इच्छाएं मन में आती रहेंगी। बहुत सारी चीजें हम 5म भाव से देखते हैं। वहां पर आपके 4थे भाव के स्वामी होकर, 4था भाव होता है आपका भूमि का, भवन का, वाहन का, जनता का, भौतिक सुखों का। ये लेकर के कहाँ बैठे हैं, आपके बुद्धि विवेक ज्ञान के पास बैठे हुए, संतान के घर में बैठे हुए। तो ये सारी चीजें तो आपको दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे क्योंकि शनि देव इस समय मार्गी चल रहे हैं और मार्गी ग्रह अपना पूरा फल देते हैं। तो ये सबसे पहले आपके लिए भूमि भवन वाहन की तरफ को प्रेरित करेंगे, आपकी इच्छाएं जागृत करेंगे कि आप, क्योंकि इच्छाओं के घर में बैठा हुआ है। तो आपकी इच्छा क्या रहेगी कि मैं भूमि ले लूं या वाहन ले लूं बढ़िया, या मैं कोई इलेक्शन लड़ लूं, इस तरह की भावना आपके अंदर बनेगी ही बनेगी। तो ये उस सारी चीजों को देंगे। बुद्धि विवेक ज्ञान आपका बहुत बढ़िया रहेगा, सोच समझ करके काम करेंगे, निर्णय आपके बहुत अच्छे होंगे और संतान भी आपका साथ देगी। संतान के प्रति आप अब तक परेशानी में थे कि संतान मेरी कैसे पढ़े, संतान पढ़ती नहीं है, तो वो सारी चीजें अब ये शनि देव यहाँ से देंगे। तो आपके संतान का भी योग अच्छा बनता है, कंसीव करने का योग बनता है, घर में बढ़ोतरी का घर में योग बनता है कि घर में कोई नया मेंबर आने की संभावना बनती है। तो शनि देव यहाँ बैठ करके आपके लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। ये 5म भाव से बैठ करके शनि देव आपके 7वें भाव को देखेंगे। 7वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु
आपके सप्तम भाव को बढ़िया बना रहे। जब एक ही घर पर प्रभाव पड़ जाए दो ग्रहों का, गुरु का और शनि का, तो वो घर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी, आपका व्यापार बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि उनके जो आपके डिजायर के घर पर जाएगी, बढ़ोतरी के घर पे जाएगी, उन्नति के घर पे जाएगी, आपके लाभ के घर पे जाएगी। तो शनि देव आपको निरंतर किसी न किसी माध्यम से आय में तो कमी होने ही नहीं देंगे। तो ये वर्ष 2024 तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। तो आपकी डिजायर पूरी होंगी, जो आपकी मनोकामनाएं में भूमि भवन वाहन लेने की, या शिक्षा ग्रहण करने की, या अपने लव रिलेशन को आगे बढ़ाने की, ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी ही होंगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखें और अच्छा प्रभाव आपके लिए प्राप्त होगा ही होगा। यहां से इनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो सेकंड भाव पर जाएगी। सेकंड भाव धन का है, परिवार का है, आपके एक इकट्ठा धन करने के लिए जो जगह कही गई है वो सेकंड भाव होता है। तो संचित धन कहा गया है उसके लिए। तो आप जब निरंतर आप आमदनी करेंगे, जब आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, और तो धन भी आपका बढ़ेगा, धन भी इकट्ठा होगा, और आपके परिवार में बढ़ोतरी और खुशहाली नजर आ रही है। तो शनि देव तो आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए इस जगह बैठे हैं। तो 2024 में तो आपके लिए शनि देव ने अपने रास्ते खोल दिए हैं, बशर्ते आप अपनी मनोवृत्तियों को, आप अपने सिद्धांतों को, आप नियम कायदा कानून के आधार पर आप चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका ये वर्ष 2024 बहुत अच्छा होने वाला है। बात करते हैं हम गुरुदेव की। गुरुदेव आपके दाम्पत्य जीवन में बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर मई 2024 तक रहेंगे। उसके बाद में ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ये 24 मई तक का तो पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। मई तक का पीरियड बहुत अच्छा, पीरियड तो आगे का भी अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव में गए हुए गुरु अच्छे नहीं कहेंगे। तो वहां जाकर के आपके लिए कोई डिस्टरबेंस कर सकते हैं। 2024 में मई तक ये यहाँ बैठ करके दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन को बढ़िया बनाएंगे। जिन बच्चों की शादी में अड़चने आ रही है उनकी शादी करवाएंगे, और दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, मधुर रहेगा आपका, और आपके जो पार्टनरशिप है वो बहुत बढ़िया रहेगी। व्यापार, निरंतर व्यापार आपका बढ़ता रहेगा। इनकी दृष्टि जो जाएगी आपके लगन भाव पर, राशि पर ही जाएगी। तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब ये देने वाले। तो मित्रों, कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि आपके लिए गुरुदेव बहुत कुछ आगे ले जाने के लिए तैयारियां बैठे हुए हैं। तो मई तक का समय तो आपके पास बहुत अच्छा है। और उनकी जो दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पर जाएगी, नवीं दृष्टि। तो वहां से भी आपको यात्राएं कराएंगे, लंबी लंबी यात्राएं कराएंगे, छोटी यात्राएं कराएंगे। कोई लंबे यात्रा के घर में बैठे हुए हैं, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। अच्छी यात्राएं होंगी आपकी, ताकि आपका एक मन को सुकून मिलेगा, आपको एक मन में एक शांति मिलेगी, और उन्नति तरक्की की तरफ आपको ले जाएंगे। बात हम राहु देव की भी करें तो राहु देव छठे भाव में आपके में चल रहे हैं, और यहाँ पर 6, 8, 12 में मतलब ये छठे भाव में, तो 8 की तो मैं बात नहीं करता, 12वें की बात कम की जा सकती है, लेकिन छठे भाव में ये शत्रुहंता योग बना करके बैठते हैं। ये ऋण का नाश करेंगे, आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, ये आपके रोग का नाश करेंगे, ये आपके घर में कलेशें चल रही थी या किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है, उन सब का ये नाश करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्योंकि आपके ऋण तो ये ऋण देंगे तो ऋण को यही समाप्त करवाएंगे, शत्रुता बढ़ेगी तो यही समाप्त करवाएंगे। तो यहाँ बैठ करके कोई कर्जा आपके ऊपर हो गया तो वो यही करवाएंगे, रोग कोई हो रहा तो यही रोग भी यही समाप्त करवाएंगे। तो राहु का यहाँ बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा। 8वें घर में जब मई के बाद जब आप पहुंच जाएंगे गुरुदेव अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। आपके लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आप फैट की प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर में आपके में भारापन आ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, आपका लीवर आपका फैटी हो सकता है,
आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है, आपके लिए शुगर की परेशानी आपके लिए हो सकती है, लीवर आपका परेशान, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, ये रोग आपके लिए होने की संभावना है। तो अपने खान पीन पर आपको विशेष ध्यान मित्रों रखना ही पड़ेगा। यदि आपने अपने खान पीन पर ऐसी तली चीजें जो ऑयली चीजें हैं वो आप नहीं खाते हैं और सात्विक भोजन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी हेल्थ भी ठीक ही रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ऊंचाई से गिरने के योग बन जाएंगे मई के बाद में, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखें। मोटरसाइकिल वगैरह या अपना वाहन कोई या किसी सीढ़ी पर आप चढ़े तो बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को चलाएं और ध्यान पूर्वक इस बात को रखें दिमाग में कि मुझे कहीं चोट लगने के भी आसार बन सकते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ ये इफेक्ट कब मिलेंगे, किसके लिए मिलेंगे? वो आपकी राशि के स्वामी के लिए मिलेंगे, शुक्र देव के लिए। शुक्र कौन है? आपकी राशि के स्वामी, अर्थात आप स्वयं हो। तो आपके लिए कब इफेक्ट मिलेगा? जब आपका शुक्र बलवान होगा। तो फरवरी महीना से लेकर के और जुलाई तक, फरवरी महीने में ये आपके कौन से भाव में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। तो चौथे भाव में शुक्र देव का जाना बहुत अच्छा, पांचवें भाव में जाना अच्छा, और छठे भाव में भी ये उच्च के हो जाएंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। सातवें भाव में भी अच्छे रहेंगे। आठवें भाव में अपनी ही राशि में होंगे तो कोई परेशानी नहीं। नौवें भाव में रहेंगे कोई परेशानी नहीं। 10वें भाव में पहुंचेंगे कोई परेशानी नहीं। 11वें भाव में रहेंगे। तो इस प्रकार से जुलाई तक का भाव ये बढ़िया रहेगा। फिर सितंबर से आपकी लगन राशि पर भी आ जाएंगे और सेकंड भाव में जाएंगे, तो वहां जाकर के आपके लिए बहुत अच्छे फल देंगे। तो ये 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है। सितंबर के इसमें बीच में थोड़ा सा आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सितंबर से पहले ये आपके कौन से भाव में पहुंच जाए? 12वें भाव में पहुंच जाए, वहां नीच अवस्था में होंगे, इसलिए थोड़ा सा वहां पर डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। लेकिन काल पुरुष की राशि में वहां पर उच्च के माने जाते हैं, तो इतना बुरा प्रभाव वहां भी नहीं देंगे, आपके सब कुछ देने वाले हैं। तो आपके लिए मैं कहता हूँ तुला राशि वाले जातकों के लिए ये 2024 का महीना बहुत उन्नति वाला होने जा रहा है। आपके लिए बहुत कुछ देने वाला हो रहा है। माता रानी की आप उपासना कीजिए, दुर्गा जी की उपासना कीजिए, भगवान भोलेनाथ की उपासना कीजिए। मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा ये समय आने वाला है। गणेश जी की आराधना कीजिए। मैं समझता हूँ कि ये 2024 बहुत अच्छा छप्पड़ फाड़ के आपके लिए देने वाला है। मित्रों, आपका वर्ष 2024 मंगलमय हो, उन्नति वाला हो। ये 2000 वर्ष आने वाला है और ये आपके लिए तरक्की और उन्नति वाला हो। इससे बढ़िया समय आपके लिए और आगे नहीं मिल पाएगा। ये समय तुला राशि वालों के लिए 2024 का वर्ष बहुत अच्छा है। यदि आपके लिए इसमें दशांतर दशा और मिल जाती है तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।